मोरवी का जो पुल क्लैप्स हो गया उसका जिम्मेदार कौन? सरकार है, प्रशासन है, या जो जिस कंपनी ने ये पुल बनाया वो जिम्मेदार? जो जो वहाँ पे 141 लोग मर गए उसके जिम्मेदार कौन? उनके परिवार को सारा कौन देगा? उनके उनके परिवार की अभिरक्षा कौन करेगा? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन? क्या कोई पुल 5 दिन पहले बना वो गिर सकता है तो उसका जिम्मेदार कौन? गुजरात के काठियावाड़ में पड़ने वाले मोरबी का नाम एक जमाने में मोरबी हुआ करता था। जिला प्रशासन की साइट पे इसका फुल पूरी अच्छी तरीके से बखान मिलता है। यहाँ यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहा करती थी। तक से लेकर मुगलों तक और राजपूतों से लेकर अंग्रेजों तक मोरबी पे राज किया, शासन किया। जिनके बाजुओं में दम था उन्होंने मोरबी पे राज किया। आखिर में आए ठाकुर वंश के राजा। स्वतंत्रता के समय लखीम जी ठाकुर का यहाँ राज हुआ करता था। उन्होंने उन लखीम जी ठाकुर के समय में मोरबी का बहुत विकास हुआ था। उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज बनी, बिजली घर बने और उसके बाद टेलीफोन एजेंसी आई। लखीम जी ठाकुर से पहले एक पते का काम हुआ था। लखीम जी ठाकुर से पहले एक राजा हुआ करते थे, सुरवाग जी ठाकुर। 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, तब मोरबी के बीचों बीच से गुजरने वाली माचू नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था जो दो दो पोल के ऊपर लटका हुआ था और बीच में लंबे हैवी तारों से जोड़ा गया था। वो झूले की तरह झूल रहा था, जहाँ से लोगों को वहां से उस झूले के ऊपर से गुजरना था। अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें तो ये झूला पुल हुआ करता था। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण यूरोप की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर किया गया था। उस समय ऐसे पुल बहुत कम देखने को मिलते थे। उस समय ऐसे पुल बनने ही चालू हुए थे जिसके बीच में कोई खंबा नहीं हुआ करता था, झूलते हुए पुल बना करते थे। और ये ऐसे पुल लोगों को बहुत लोभित करते थे और आप बहुत आकर्षित करते थे। ऐसे पुल लोग उनको देखने के लिए जाते। ऐसे पुल हवा में हौले हौले धीरे धीरे झूलते थे लेकिन टूटते कभी नहीं। यह पुल मोरवी के यूथ का एंड पर्यटकों का एक स्पेशल स्पॉट बन गया था, जहाँ पे लोग आते थे, वीडियो बनाते थे, सेल्फी खींचते थे, रील बनाते थे और सोशल मीडिया पे वो सब रील और ये सब शेयर करते थे। अक्टूबर की देर शाम को जब ये पुल झूलते झूलते नदी में धराशायी हो गया था। इस पुल के धराशायी होने का किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो माचू नदी पर पुल बनाया गया वो धराशायी हो गया, क्योंकि उसका रिपेयरिंग का और जो मरम्मत का प्री मेंटेनेंस का काम हुआ था, जो 5 दिन पहले ही इस पुल को मेंटेनेंस करके रिपेयर करके तैयार किया गया था। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब तक मृतकों की संख्या 141 बताई गई थी जब तक मैं ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। ये पुल 5 दिन पहले ही रिपेयर होके खोला गया था, आने जाने के लिए खोला गया था, दर्शकों के लिए खोला गया था। क्योंकि अभी 30 अक्टूबर को जो दीपावली की छुट्टियां सब खत्म हो रही थी तो सब लोग वहां पे जब पुल खुल गया था तो सब देखने के लिए गए थे। ये दूसरी बार था कि माचू नदी पर जो पुल बना है वो मोरबी के लोगों की दूसरी बार जान ली। उससे पहले 1979 में जब मोरबी में बहुत भयानक बारिश आई थी तो पूरा मोरबी डूब गया था। उसी के साथ साथ ये माचू नदी पर जो पुल बना था वो भी धराशायी हो गया था। उसी समय भी मोरबी में बहुत जनों की मौतें हुई थी। सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि उस समय 2000 से लेके 20,000 तक मौतें हुई थी। 30 अक्टूबर को जब ये पुल गिरने की खबर सामने आती है तब गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक सरकारें हिल जाती है। और ये मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पे फायर ब्रिगेड और एसटीएफ की टीमों, साथ ही साथ सेना के तीनों बलों को भी वहां पे भेज दिया जाता है राहत और बचाव कार्यों के लिए। पहले उन लोगों को वहां से निकाला जाता है, उन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है जो पुल के एक छोर पे खड़े थे और वो पुल जब कोलैप्स हुआ था तो वो वहीं पे बीच में अटक गए थे। पहले उन लोगों की जान बचाई जाती है।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भी रात को वहां पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, अस्पताल में घायलों और मृतकों का अंबार लगता जाता है। देश के प्रधानमंत्री भी इस घटना पर शोक जताते हैं और अपनी ओर से घोषणा करते हैं कि जो मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके परिवार को 50-50 हजार रुपए का तत्काल मुआवजा देने की घोषणा भी की जाती है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी। गुजरात सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। जब कोई पुल मरम्मत के 5 दिन ही बाद गिर जाता है तो जिस कंपनी ने इसको रिपेयरिंग किया तो उसकी और ध्यान जाना लाजमी है। इसी वर्ष मार्च महीने में ओरेबा कंपनी को ये पुल की मरम्मत का कार्य दिया गया था। वैसे ओरेबा ग्रुप को लोग अजंता गढ़ी के नाम से जानते हैं, जबकि ये ओरेबा ग्रुप बहुत सारी चीजें भी बनाता है, जैसे कैलकुलेटर बनाता है, सोलर पैनल बनाता है, ई बाइक बनाता है। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। मार्च महीने से ही पुल पर आना जाना बंद कर दिया गया। मार्च महीने से पुल का मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया गया था। जब 7 महीने बाद 26 अक्टूबर को इस पुल को वापस दर्शकों के लिए खोला गया था, उस समय जुस्सुक उद्धव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तब वहां पे एक पत्रकार ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उनसे पूछा था, इसकी मरम्मत में कितना खर्चा आया, इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था और ये पुल कितने समय तक चलेगा। तब उद्धव जी ने बताया कि ये पुल कम से कम 8 से 10 वर्ष चलना चाहिए था और इसमें 100% मानक का यूज किया गया, जो भारत सरकार की ओर से तय किया गया था या गुजरात सरकार की ओर से जो मानक तय किया गया था, उनकी इंजीनियरिंग की देख में 100% काम हुआ। जब ये पुल सैलानियों के लिए खोला गया था, तब मोरबी के कलेक्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी। उसमें सब ये चीजों का तय किया गया था, ये निर्णय लिए गए थे कि उस पुल पर पैदल यात्री एक समय में 25 से 30 लोग ही जा सकते हैं और उनका भी जो भी वयस्क लोग होंगे उनका 17 रुपए का टिकट होगा और जो बच्चे होंगे उनका 15 रुपए का टिकट होगा। लेकिन हादसे के समय पुल पर 300 से 400 लोग उपस्थित थे, तो उनका जिम्मेदार कौन। और वहां के लोगों का ये भी दावा किया जा रहा है कि जो टिकट 17 और 15 रुपए में मिलने वाले थे, वहां पे लोगों से 50-50 रुपए वसूले गए थे। किसी ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया गया। इस सब की वसूली के चक्कर में पुल के ऊपर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि 30 से 40 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। वहां उसी पुल पर 300 से 400 लोग चले गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। मुनाफे के लिए वहां पे भीड़ को बढ़ने दिया गया, किसी ने वहां पे भीड़ को रोका नहीं। अब तक वहां 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस कंपनी ने ये पुल बनाया है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो मैनेजर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और वहां पे लगे 3 सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया। जो सिक्योरिटी काम का वहां पे काम था कि भीड़ को नियंत्रित करना था और पुल के ऊपर 30 से 40 से ज्यादा लोगों को नहीं जाने देना था। लेकिन उस समय सिक्योरिटी गार्ड वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो और पुल पे 300 से 400 लोग चले गए थे, जिससे ये हादसा हो गया। चैनल के माध्यम से मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।